श्री कृष्ण के 5 दिव्य सूत्र, जीवन को दिशा देने वाले उपदेश। जीवन एक युद्धभूमि है जहां हर इंसान कभी न कभी अर्जुन बनता है। द्वंद्व, भ्रम, मोह और भय से घिरा मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण जैसे गुरु, मित्र और मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो जीवन की सच्चाई को सरल शब्दों में समझा सके। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए नहीं थे, बल्कि आज भी हर व्यक्ति के जीवन को दिशा देने वाले अमर सूत्र हैं। आइए विस्तार से समझते हैं श्री कृष्ण के उन 5 मुख्य उपदेशों को, जो हर युग, हर स्थिति और हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। पहला सूत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम किसी कार्य को करते समय उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारा ध्यान उस कर्म से हट जाता है। फल की चिंता हमारे मन में आशंका, भय और असंतोष पैदा करती है। श्री कृष्ण इस सूत्र के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे एक किसान बीज बोता है, मिट्टी जोतता है, पानी देता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि कल ही फसल मिल जाएगी। वह धैर्य रखता है और अपना कर्म करता रहता है। इसी प्रकार हमें भी निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। ये सूत्र जीवन को शांत, स्थिर और समर्पित बनाता है। दूसरा सूत्र है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये भले ही सीधे श्लोक के रूप में गीता में न हो, परंतु श्री कृष्ण के पूरे उपदेशों का सार यही है। वे बार बार अर्जुन को यह विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर की योजना सर्वोत्तम होती है। जब हम अपने जीवन में किसी दुखद घटना या असफलता का अनुभव करते हैं, तो तुरंत निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा समय बीतने के बाद उस घटना को देखते हैं, तो समझ आता है कि वही घटना हमें एक नए मार्ग पर ले गई, कुछ सिखा गई या किसी बड़े संकट से बचा गई। श्री कृष्ण हमें यही भाव सिखाते हैं कि जीवन में हर अनुभव, अच्छा हो या बुरा, कुछ न कुछ सिखाने आता है। इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। तीसरा सूत्र है, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह अजन्मा, अविनाशी, शाश्वत और अजर है। शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। लेकिन आत्मा अजर अमर है। ये ज्ञान जब मनुष्य के भीतर दृढ़ हो जाता है, तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि यह जीवन केवल एक चरण है आत्मा की यात्रा का। इस ज्ञान से अहंकार, मोह, क्रोध और भय जैसे विकार समाप्त हो जाते हैं। आत्मा की अमरता का बोध व्यक्ति को स्थिर, शांत और विवेकशील बनाता है। इससे वह न तो मृत्यु से डरता है और न ही किसी अस्थायी सुख दुख से प्रभावित होता है। चौथा सूत्र है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान भाव रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सब में समान भाव रखो। यही योग है, यही स्थिर बुद्धि है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम सफल होते हैं, कभी असफल, कभी प्रेम मिलता है, कभी धोखा। अगर हम हर परिस्थिति में भावनात्मक रूप से डगमगा जाते हैं, तो हम कभी स्थिर नहीं हो सकते। श्री कृष्ण इस सूत्र के माध्यम से हमें भावनात्मक संतुलन सिखाते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो न प्रशंसा से फूलता है, न अपमान से टूटता है। वह हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करता है और अपने मार्ग पर चलता रहता है। पांचवा और अंतिम सूत्र है, पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गीता का अंतिम और सबसे गूढ़ उपदेश है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने अहंकार, अपेक्षाएं, मोह और स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर में पूर्ण समर्पित हो जाए। जब हम यह मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर है, तब हमारे भीतर सच्ची भक्ति का जन्म होता है।
ये समर्पण हमें शांति देता है, भय से मुक्त करता है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। इस सूत्र का प्रभाव इतना गहरा है कि जिसने इसे जीवन में उतार लिया, उसे न किसी डर की आवश्यकता है, न किसी संघर्ष की। वह हर क्षण ईश्वर की शरण में रहकर जीवन को एक तपस्या बना देता है। इन 5 सूत्रों में संपूर्ण जीवन का सार है। कर्म की निस्वार्थ भावना, घटनाओं के प्रति स्वीकार्यता, आत्मा की अमरता का बोध, भावनात्मक संतुलन और पूर्ण समर्पण, ये 5 सूत्र हमें संपूर्ण और सफल जीवन की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हर युग में, हर दिल में, हर संघर्ष में उपस्थित रहते हैं। जब हम इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम भी अर्जुन की तरह भ्रम से मुक्ति पाकर अपने जीवन युद्ध को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण केवल एक अवतारी पुरुष नहीं थे, वे सनातन सत्य, बुद्धि, प्रेम और ज्ञान के मूर्त स्वरूप हैं। उनका संपूर्ण जीवन ही एक ग्रंथ है जिसमें हर मनुष्य के लिए समाधान है। गोकुल की गलियों से लेकर कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र तक कृष्ण का व्यक्तित्व हर स्थान पर अलग अलग रूपों में ज्ञान देता रहा है। उन्होंने कभी सीधे उपदेश नहीं दिए, बल्कि समय, परिस्थिति और पात्र के अनुसार अपनी वाणी से ऐसा अमृत बरसाया कि वह युगों तक मानवता को मार्गदर्शन देता रहेगा। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल गीता तक सीमित नहीं है, वह उनके संपूर्ण जीवन में छिपा हुआ है। जब हम श्री कृष्ण के चरित्र को गहराई से समझते हैं, तो हमें आत्मा, धर्म, कर्म, प्रेम, नीति, समर्पण और योग के अनंत रूप मिलते हैं। उनका ज्ञान किसी एक पंथ, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। श्री कृष्ण का पहला ज्ञान है, जीवन संघर्ष से नहीं, विवेक से चलता है। जब अर्जुन रणभूमि में मोह, भय और भ्रम में डूब जाता है, तब श्री कृष्ण उसे युद्ध से भागने के स्थान पर विवेक से निर्णय लेने को कहते हैं। वे कहते हैं, तू अपने धर्म को पहचान, अपने कर्तव्य से भाग मत। ये शिक्षा आज हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। हम जब जीवन के द्वंद्व में फंस जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, तो हमें कृष्ण की यह वाणी याद रखनी चाहिए, धर्म और कर्तव्य को जानो, फिर निडर होकर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण का दूसरा ज्ञान है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। वे गीता में कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। ये ज्ञान मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह बदलने वाला है। न सुख स्थायी है, न दुख। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन को समझ पाता है। श्री कृष्ण का तीसरा ज्ञान है, हर कार्य में भक्ति और निष्ठा होनी चाहिए। जब वे सुदामा के चरणों को धोते हैं, तो केवल एक राजा का कर्तव्य नहीं निभा रहे होते, बल्कि ये दिखा रहे होते हैं कि सच्चा सम्मान प्रेम और भक्ति से होता है। उनका ये भाव हमें सिखाता है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, यदि उसमें प्रेम, श्रद्धा और सेवा का भाव हो। श्री कृष्ण का चौथा ज्ञान है, सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में होता है, अधिकार में नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है, क्योंकि वह भोग नहीं, योग का प्रतीक है। राधा ने कभी कृष्ण से कोई अधिकार नहीं जताया, और कृष्ण ने कभी अपने प्रेम को बंधन में नहीं बांधा। उनका ये ज्ञान आज के संबंधों में नई ऊर्जा भर सकता है। जहाँ प्रेम अधिकार बन जाता है, वहाँ दुख जन्म लेता है, लेकिन जहाँ प्रेम सेवा और समर्पण बनता है, वहाँ कृष्ण स्वयं वास करते हैं। श्री कृष्ण का पांचवा ज्ञान है, वाणी में मधुरता और व्यवहार में नीति होनी चाहिए। श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर कौरवों के दरबार में जाते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में धर्म की बात कही, पर कभी कटुता से नहीं बोले। उन्होंने संजय, विदुर, भीष्म, द्रोण और स्वयं धृतराष्ट्र तक को धर्म का बोध कराते हुए भी उनकी मर्यादा का ध्यान रखा। इससे ये सीखने को मिलता है कि सत्य कहने का अधिकार है, परंतु वाणी का संयम और समय की मर्यादा भी आवश्यक है। श्री कृष्ण का छठा ज्ञान है, जब हम केवल फल की चिंता में उलझे रहते हैं,
तो न तो कर्म ठीक से कर पाते हैं न फल आता है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो मन शांत रहता है और ईश्वर स्वयं उचित फल प्रदान करता है। श्री कृष्ण का 7वां ज्ञान है, धर्म केवल पूजा या व्रत नहीं बल्कि सही आचरण है। वे युधिष्ठिर को भी समझाते हैं कि सत्य ही धर्म है, पर कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए भी विवेक से निर्णय लेना पड़ता है। वे अर्जुन से कहते हैं, यदि कोई अधर्मी सामने खड़ा है तो उससे युद्ध करना ही धर्म है। ये ज्ञान हमें जीवन में ये सिखाता है कि केवल किताबें पढ़ना, मंत्र बोलना या व्रत रखना ही धर्म नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में न्याय, सच्चाई और विवेक से चलना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण का 8वां ज्ञान है, मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या ये आत्मा के शत्रु हैं। गीता में वे कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इनसे बचना आवश्यक है। श्री कृष्ण स्वयं इतने बड़े राजपुरुष होते हुए भी कभी मोह में नहीं फंसे। मथुरा का राज्य छोड़कर द्वारका चले गए। अपने वंश का नाश देखकर भी संयम नहीं खोया। उनका ये ज्ञान हमें बताता है कि जब तक मन में वासनाएं हैं तब तक आत्मा की शक्ति दब जाती है। इन विकारों से मुक्ति ही आत्मा का कल्याण है। श्री कृष्ण का 9वां ज्ञान है, भक्ति और ज्ञान का मेल ही मोक्ष का मार्ग है। जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है वह मुझ में विलीन हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि न तो केवल ज्ञान से न ही केवल भक्ति से मोक्ष संभव है। जब एक व्यक्ति ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी करता है तब वह जीवन के अंतिम सत्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का 10वां ज्ञान है, अहंकार सबसे बड़ा विनाशक है। कंस, शिशुपाल, दुर्योधन ये सब अहंकार के कारण ही नष्ट हुए। श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर होते हुए भी ग्वाले बनकर गाय चराते हैं, अपने मित्रों के पैर धोते हैं, रथ चलाते हैं। उनका यह आचरण ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो विनम्र बनाता है। अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है और विनाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के इस प्रकार के अनगिनत उपदेश हैं जो किसी भी काल, युग, परिस्थिति और व्यक्ति के लिए उपयुक्त हैं। जब हम श्री कृष्ण के ज्ञान को जीवन में उतारते हैं तो जीवन में सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्चा उद्देश्य प्राप्त होता है। वे केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं बल्कि चेतना है, और यह चेतना तब जागती है जब हम उंगली से दाहिनी ओर इशारा विवेक से कर्म करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फल की चिंता नहीं करते। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हर परिस्थिति में धर्म का साथ देते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अपने अंदर के मोह और लोभ को पहचानते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इस समर्पण में ही श्री कृष्ण का असली ज्ञान छिपा है। जो एक बार श्री कृष्ण के ज्ञान से जुड़ गया उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता।